बच्चों, मैं आपका एमकेजी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ना। और बहुत सिंसियरिटी से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बहुत मेहनत करनी है ना। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, ये 1 साल घर वालों ने दिया है तो इसका भरपूर यूज करें, है ना। हर किसी को ये मौका नहीं देते पेरेंट्स। ढेरों मैसेज आते हैं, घर वाले मान नहीं रहे। आपके पेरेंट्स ने आपको दूसरा मौका दिया है, तो ये आप ईमानदारी से पढ़ें और क्लास रूम ही समझें जब तक क्लास चल रही है। राइट बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विथ, है ना। चलिए आ जाइए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, तो बच्चों चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए। ब्लैक सेलेक्ट, वाइट कर देते हैं इसको, है ना। ठीक है बच्चों, आ जाओ, देखो जरा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर का नाम है। बहुत क्रूशियल चैप्टर है ये आपका। अब बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ना है अपन को, चिंता ना करें, सारी चीजें उसी तरह होंगी, ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? ठीक है, चलिए आ जाइए। नो प्रॉब्लम। ये कुछ लोग बोल रहे हैं ऑडियो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम ना, ओके ठीक है बच्चों, आ जाइए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आज मैं टोटल फाउंडेशन, इस चैप्टर के फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। यहां पर सिर्फ आज हम सिर्फ फाउंडेशन लेवल की बात करेंगे। इस चैप्टर को रॉक स्ट्रॉन्ग बनाना है, अगर हमें इस चैप्टर को अगर हमें रॉक स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आज की क्लास बहुत क्रूशियल है, इसको मिस नहीं करना है, फिर आगे अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा चैप्टर। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम डिकोड करेंगे, चिंता नहीं करनी है। लेकिन आज अभी इंट्रोडक्शन है तो सब कुछ चलेगा, फिर अगली क्लास एनसीईआरटी चलेगी, सब कुछ होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बच्चों सबसे पहले बात आती है न्यूक्लिक एसिड की, राइट। न्यूक्लिक एसिड आप सब जानते हैं, किसने डिस्कवर किया था बच्चों, बोल डालो। किसने खोजा था? किसी का नाम, कुछ आइडिया है? नहीं है? ओह, ओके ठीक है। देखो भाई, न्यूक्लिक एसिड को खोजा था फ्रेडरिक मिशर ने। कहां खोजा था? कहां खोजा था? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में। न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में। पस सेल मतलब डेड सेल। कब खोजा था? 1869 में। 1869 में खोजा था, राइट। और इसको नाम दिया था इन्होंने, टर्म दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड को क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। बच्चों ये जो न्यूक्लिन नाम है, नीट वालों ने पूछ लिया अगर आपसे कि ये जिसे न्यूक्लिन कह रहे हो वो कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो दो है, डीएनए आरएनए। तो ये जो न्यूक्लिन है वो क्या है? डीएनए है कि आरएनए है? क्या है? डीएनए है। न्यूक्लिन क्या है बच्चों? डीएनए है। जिसे फ्रेडरिक मिशर ने देखा था वो एक्चुअली डीएनए था, राइट। अच्छा, ये न्यूक्लिन है। एल्टमैन ने बोला क्योंकि ये एसिडिक है, न्यूक्लिन क्योंकि एसिडिक है, इसलिए एल्टमैन ने इसका नाम रख दिया क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिन से क्या नाम रख दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। बच्चों ये एसिडिक किस वजह से है? एसिडिक किस वजह से है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के कारण ही ये एसिडिक है। कोई पूछे डीएनए एसिडिक क्यों है? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए निगेटिवली चार्ज क्यों है? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, राइट बच्चों। नोट्स बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपके पास आ जाएंगे, तो ये नोट्स ही हैं आपके लिए, ठीक है। आ जाइए। तो ये तो न्यूक्लिक एसिड की बात हुई। दूसरी बात इंट्रोडक्शन था। न्यूक्लिक एसिड बच्चों दो तरह का है, एक है डीएनए और एक है आरएनए, दो तरह के हैं। न्यूक्लिक एसिड माइक्रोमोलिक्यूल है या मैक्रोमोलिक्यूल है? क्या कहते हो, छोटा मॉलिक्यूल है या बड़ा मॉलिक्यूल है? क्या कहते हो, माइक्रो है मैक्रो है?
नोट्स में आ जाएगा, चिंता ना, ऐप में नोट्स आ जाएंगे, चिंता नहीं करिए आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैक्रोमोलिक्यूल, देखो दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो ये क्या है? मैक्रो। मैक्रोमोलिक्यूल्स तीन होते हैं, सबको पता है। क्या क्या? पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो पॉलीसेक्राइड होगा, प्रोटीन होगा, और कौन? न्यूक्लिक एसिड। ये होंगे क्या? अपने मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये मैक्रोमोलिक्यूलर, किसके पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए मैं आपको नया नाम दे रहा हूं न्यूक्लिक एसिड का, सो कॉल्ड एज पॉली न्यूक्लियोटाइड, सो कॉल्ड एज पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए इनका एक नाम हो गया पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? अच्छा, ठीक है बच्चों, यहां तक क्या सीखा आपने? न्यूक्लिक एसिड को खोजा फ्रेडरिक मिशर ने, नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक, वो क्या था? डीएनए था, क्योंकि ये एसिडिक है इसलिए नाम क्या रख दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। किसने रखा? एल्टमैन ने। ये दो तरह का डीएनए और आरएनए, और ये मैक्रोमोलिक्यूलर। ये किसका पॉलीमर है? पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है सर, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड? आगे इसकी बात करते हैं, आ जाओ। देखो बच्चों, बात कर लेते हैं, देखिए किसकी बात कर लेते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो देखो, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, कौन जुड़ेगा? पेंटोज शुगर जुड़ेगा। कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो ये जब दोनों जुड़े तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल बेसिक बात है, आप ये ना सोचे छोटे बच्चों वाली बातें पढ़ा रहा हूं। जब तक बेसिक नहीं आएगा बच्चों तब तक हायर लेवल पर हम नहीं जा सकते, तो बेसिक तो पढ़ेंगे आगे, है ना? ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जुड़ा, क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड तो बन गया, अब इससे जोड़ दो फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। अब ये किस बॉन्ड से जुड़ेगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से। किससे जुड़ेगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। और अब क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है ना? ओके, ये देखिए, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अरे ऐसे बोलो ना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है? न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को साइड कर दो तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना? अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड है बच्चों। ठीक है, और मैंने बोला ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड, राइट? तो देखो मेरी बात ध्यान से समझना जरा, देखो ध्यान से सभी। ये है मान लो नाइट्रोजन बेस, ये है शुगर, ये है फॉस्फेट, तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, राइट? इसी तरह फिर से एक नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये बन गया एक और न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह नाइट्रोजन बेस से एक शुगर और जोड़ा, फिर फॉस्फेट, ये भी बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड हो गए, अब इनको आपस में जोड़ दो। लो, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए, अब इसको क्या बोलोगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलोगे बच्चों? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ये है। अब सर फाउंडेशन में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा वो देख लो, सही है? फाउंडेशन में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा उस पर बात कर लेते हैं। फाउंडेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे पहले क्या क्या? नाइट्रोजन बेस क्या है, पेंटोज शुगर क्या है, फॉस्फेट क्या है। अगर ये तीनों, आज टोटल क्लास फाउंडेशन पर रहेगी, अगली क्लास से लेवल अप होगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करेंगे। ठीक है ना? चिंता ना करें। और आपको लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हैं, बस ऊपर के ये लिख सकते हो, ये तो सिंपल है, ये तो आगे भी आएगा, उस पर ज्यादा वो ध्यान नहीं देना है। अब मुझे क्या पढ़ाना है आपको? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। आज का आगे मैं
पॉइंट बता दूं कैसे चलेंगे। आगे मैं आपको नाइट्रोजन बेस के बारे में बताऊंगा, पेंटोज शुगर के बारे में बताऊंगा, फॉस्फेट। फिर क्या करूंगा, असेंबल करना स्टार्ट करूंगा। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ के न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। फिर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट डालकर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जब न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो पूरा एक ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। फिर उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाकर चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होगा और हम हेडिंग डालेंगे डीएनए। ये बात है भाई, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, देखते हैं। चलो तो हटा, आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये ऊपर की लाइन नोट करनी थी, आप चाहो तो नोट कर लो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कहां लेकर आ रहा हूं आपको, नाइट्रोजन बेस पर। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। ये जो नाइट्रोजन बेसिस होता है बच्चों, मेरी बातें ध्यान से एक एक चीज बारीकी से समझिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है, पेशेंस रखे, सारी चीजें अच्छे से अपन को समझना है, तभी मजा आएगा। तो नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं बच्चे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। सर अब ये क्या है, आगे ये बता दूं आपको। देखो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब आई थिंक सब जानते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो। हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो मतलब ऐसी रिंग हो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर रिंग में कोई और एटम हो, कोई और एटम हो। जैसे कि नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, तो ऐसी रिंग जिसमें कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर कोई और रिंग है, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो इनमें ऐसी रिंग है। और देखना भी, रिंग का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देख लेना, इनके रिंग में कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर नाइट्रोजन होगा। क्लियर, आ जाओ देखते हैं। चलिए, तो एक तो ये हो गया। सर आप बोल रहे हो हाइड्रोफोबिक है, हाँ हाइड्रोफोबिक है। देख लो, जब आप डीएनए बनाते हो तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन को अंदर छिपा के लिखते हो ना। क्यों अंदर छिपा के लिख रहे हो, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। क्लियर मेरी बात, ओके। चलिए आ जाइए, नाइट्रोजन बेस दो तरह के हैं। नाइट्रोजन बेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक है पायरिमिडीन, एक है पायरिमिडीन और एक है प्यूरीन। बहुत ध्यान से भाई, हाँ बिल्कुल ऑफलाइन पैटर्न रख रहे हैं। पायरिमिडीन, पायरिमिडीन जो बच्चों है उसमें एक ही रिंग होती है। क्या, एक ही रिंग होती है और उस रिंग का नाम ही पायरिमिडीन है। एक ही रिंग होती है और उस रिंग का नाम ही पायरिमिडीन रिंग। और इस रिंग में 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। प्रूफ, ये लो बना रहा हूं, पायरिमिडीन रिंग बना रहा हूं। सभी देखें, यहां पर नाइट्रोजन, ये ऐसे, यहां पर नाइट्रोजन, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नंबरिंग देख लो इसकी नंबरिंग देख लो। नंबरिंग में मैं ये कलर से लिख देता हूं, देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये नंबरिंग हो गई। ये पायरिमिडीन रिंग है, देख लो। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन, मैंने बोला था हेट्रोसाइक्लिक, कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर क्या है, नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर। बाकी 4 जगह पर क्या है बच्चों, कार्बन है। सही है, तो चलो आ जाओ। कहने का मतलब यह हुआ, वापस आते हैं इसी में, ठीक है। तो बोलूं इसे कि पायरिमिडीन में 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है विथ नाइट्रोजन एट पोजीशन। नाइट्रोजन कहां पर है, एट पोजीशन 1 and 3। क्लियर है। और एग्जाम्पल क्या है पायरिमिडीन के, अरे 1 और 3 पर नाइट्रोजन है, बाकी 4 जगह क्या है, कार्बन। और दूसरी बात रही एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद करने के लिए ऐसे रखो, CUT कट, CUT कट। C से है साइटोसिन, U से है यूरासिल, T से है थाइमीन। और सुनो बच्चों, अब जनरल भाषा में साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन को क्या बोलते हो, पायरिमिडीन। लेकिन पता है एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे अगले चैप्टर से और अगले लेक्चर से पूरा कंप्लीट करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन है, इसमें एनसीईआरटी भी है और एनसीईआरटी से अलग है, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग रखना है बच्चों, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। तो सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी भी कहती है ये कि साइटोसिन, 11th एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल,
साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन को जनरल भाषा में अब पायरिमिडीन बोलते हैं, बोलो। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोलना है तो पायरिमिडीन तो ये है भाई, पायरिमिडीन ये है। मतलब अरे इस पायरिमिडीन रिंग में कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं कुछ लगाऊंगा तो साइटोसिन बनेगा। क्या लगाने पर बनेगा बताऊंगा, क्या लगाने पर यूरेसिल बनेगा बताऊंगा, क्या लगाने पर थायमीन बनेगा वो भी बताऊंगा। तो कहने का मतलब, बिल्कुल एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, 2-3 बच्चों ने लिखा है कि एग्जैक्टली इन्हें बोलना है तो बोलना चाहिए सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन। जनरल भाषा में पायरिमिडीन बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलना है तो सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन। तो इनका मोर स्पेसिफिक होकर बात करना है बच्चों तो इन्हें बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन। क्लियर है? सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन, राइट। आ जाओ अब इधर। प्यूरीन में बच्चों 2 रिंग होती हैं, प्यूरीन में 2 रिंग होती हैं। एक होती है पायरिमिडीन रिंग, अरे यही वाली, एक होती है पायरिमिडीन रिंग, यही वाली जो बनाई है इधर, मतलब 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन, सही है। और बात रही एक और रिंग की, तो दूसरी जो रिंग है बच्चों वो है इमिडाजोल रिंग। सर ये इमिडाजोल रिंग, हाँ, 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन। अब ये इमिडाजोल रिंग कैसे दिखती है? आ जाओ देख लो, देखो ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से। ये ऐसे होता है, यहां नाइट्रोजन, यहां NH, यहां ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, दिस इज इमिडाजोल रिंग बच्चों। देख लो 2 नाइट्रोजन है, बाकी 3 पोजीशन पर क्या होगा? कार्बन ही तो होगा, यहां, यहां और यहां। तो ऐसा करो, पायरिमिडीन रिंग और प्यूरीन रिंग दोनों, पायरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा प्यूरीन रिंग। करके देखें? आ जाओ देखते हैं। ये पायरिमिडीन रिंग बना रहा हूं, ये रही पायरिमिडीन रिंग, नाइट्रोजन, ये ऐसे, ये पायरिमिडीन रिंग बना दी मैंने। और ले आओ इमिडाजोल रिंग, जब इमिडाजोल रिंग इससे जोड़ोगे तो ये 2 कार्बन का लॉस हो जाएगा, बाकी जुड़ गया। लाओ ये ऐसे, ऐसे, N, NH और ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नंबरिंग भी देख लो बच्चों, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर देखो नंबरिंग, नंबरिंग उसकी तो बॉटम से थी, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो ये है प्यूरीन रिंग बच्चों, पायरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग जोड़ दिया, बन गया प्यूरीन रिंग। क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये है प्यूरीन रिंग, बोलू 9 मेंबर्ड रिंग है। कैसी है ये? 9 मेंबर्ड रिंग है विथ नाइट्रोजन एट पोजीशन, नाइट्रोजन कहां है? 1 3 7 9 पर, विथ नाइट्रोजन एट पोजीशन 1 3 7 एंड 9। बात रही बच्चों एग्जाम्पल की, बात रही एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या क्या है सब जानते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। कौन कौन? एडेनिन और ग्वानिन। फिर से बोलूंगा, जनरल सेंस में आप, जनरल सेंस में आप इनको क्या बोल सकते हो? प्यूरीन। लेकिन फिर से बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आयुष। क्या बोल रहे हो कि देखो ये प्यूरीन तो ये है भाई, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तब एडेनिन ग्वानिन बनेगा, इसलिए इन्हें कहना चाहिए सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन। तो ये दोनों ज्यादा सही है। नहीं, बेसिक लेवल पर प्यूरीन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 11th NCERT लेकिन कहती है कि इनको सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन कहना चाहिए, सही है। ये बात आ गई, ये बात आ गई। तो देखो नाइट्रोजन बेस 2 तरह के हो गए, पायरिमिडीन और प्यूरीन। सर अब क्या बताओगे? अब मैं ये बताऊंगा कि क्या लगाने पर क्या बनेगा? साइटोसिन। क्या लगाने पर? यूरेसिल। क्या लगाने पर? थायमीन। ये बताना है बच्चों मुझे। क्या लगाने पर एडेनिन बनेगा? ग्वानिन। क्यों बताऊंगा, क्यों बताऊंगा वो भी सुन लो। एनसीईआरटी ने बायोमोलिक्यूल में एडेनिन और यूरेसिल का डायग्राम दिया है, नीट वालों ने पहचानने को दे दिया 2-4 डायग्राम देकर। तो पहचानना आना चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चर जानना है। ये नहीं कि सर एक एक बॉन्ड याद करना, नहीं याद करना है, ठीक है। चलिए तो फिर आ जाइए बच्चों, ये हो गया है, ठीक है ना। अब मैं इसके स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, इन सभी के 5 के। क्लियर? और बात रही, ठीक है, जिसको कुछ लिखना है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, साथ साथ भी लिख सकते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। और
बच्चों ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है ना। केमिस्ट्री क्लास नहीं भाई, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री का काम आएगा यहाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस में आगे ये पढ़ना ही होगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे जानोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे जानोगे, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे समझोगे, ट्रांसक्रिप्शन कैसे समझोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर ईमानदारी से टॉप रैंक चाहिए तो ईमानदारी से पढ़ना होगा, सिर्फ पढ़ना होगा, फालतू का कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि रैंक तो तभी आएगी जब अपन ईमानदारी से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। चलिए आ जाइए। तो अगला क्या 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 लगाने पर क्या बनेगा, देखो एडेनिन से शुरुआत करता हूं। ये बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये प्यूरिन रिंग बना रहा हूं, यहां पर याद करो नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां NH है, यहां ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो ये एक प्यूरिन रिंग बना दी मैंने, एक और बना देता हूं, राइट। एक प्यूरिन रिंग और बनाता हूं, ये ऐसे, यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये ऐसे, यहां पर नाइट्रोजन, यहां NH, ये ऐसे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नंबरिंग कर देता हूं बच्चों, है ना, नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग के लिए मैं चलो ऑरेंज कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये प्यूरिन की बात कर रहा था मैं, ठीक है, प्यूरिन की बात कर रहा हूं। और इसी तरह पायरिमिडीन बना देता हूं, इसी तरह पायरिमिडीन भी बना देता हूं। आइए, 3 पायरिमिडीन, कुछ लगाएंगे तब ना बनेगा, तो वो तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, शॉर्टकट नहीं लगाना है। पायरिमिडीन में याद करो, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पायरिमिडीन था। इसी तरह का एक पायरिमिडीन और बना लेते हैं, ये यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, ये ऐसे, एक पायरिमिडीन रिंग और बना लेते हैं। बिल्कुल बेसिक बच्चों, मैं नहीं चाहता किसी का ये टॉपिक कमजोर रहे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसलिए तगड़ा करना होगा इसको। अच्छा, नंबरिंग कर देता हूं पहले तो। पायरिमिडीन रिंग की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, है ना। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, और बात रही 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। ये मैंने पायरिमिडीन और प्यूरिन रिंग बता दी, है ना। अब हाँ बिल्कुल, मकसद नीट निकालना है, और जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको थोड़ा सा अपनी जानकारी दे सकता हूं, थोड़ी सी, कि मैं लगभग 2005 से पढ़ा रहा हूं नीट में, और जितने भी टॉप रैंकर हैं, चाहे एम्स के हों, टॉप 10 के, सबको पढ़ा रखा है। तारीफ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं जिन बच्चों को नहीं पता है, फॉर जनरल नॉलेज। और नीट में भी जितने भी टॉप रैंकर हैं मैक्सिमम को पढ़ा रखा है। जैसे अभी लेटेस्ट तनिष्का थी फर्स्ट रैंक, शोएब आफ्ताब था, है ना, लज्जा बेन थी, उधर कई हैं। इसी तरह इस बार AIR 12 जो थी आशी, उसको पढ़ा रखा है। तो मेन ये नहीं है कि टॉप रैंकर कौन था क्या था, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है उस सब का सिलेक्शन होना चाहिए। ईमानदारी से पढ़ो और मकसद नीट रखो, हाँ तो बिल्कुल क्लियर होगी चीजें। तो चलिए आ जाइए, मैंने प्यूरिन की 2 रिंग बना दी। मैंने बोला था कुछ जोड़ने पर बनेगा, चलो जोड़ता हूं। देखो 6 पोजीशन पर NH2 जोड़ दो। क्या ये विजिबल है बच्चों? ये जो कलर यूज कर रहा हूं ये विजिबल है? बोलो जल्दी जी, विजिबल है ना, बस हो गया। तो देखो प्यूरिन रिंग में मैंने NH2 जोड़ दिया, लो बन गया एडेनिन। क्या बन गया? एडेनिन। मुझसे किसी ने पूछा एडेनिन का केमिकल नेम बताओ, तो देखो मैं क्या बोलूंगा, अरे 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगाया है, बाकी क्या है? प्यूरिन। तो एडेनिन इज व्हाट? 6 अमाइनो प्यूरिन। सही है? ओके। दूसरी बात, सर ग्वानिन कैसे बनाओगे? सुनो, NH2 तो वहां लगाऊंगा मैं, NH2 तो लगाऊंगा, लेकिन ऊपर नहीं, साइड में। कहां लगाऊंगा NH2? साइड में। फिर सर डबल बॉन्ड वो लगाऊंगा 6 पोजीशन पर, ये यहां। लेकिन बच्चों डबल बॉन्ड वो लगाना होगा ना मुझे, तो पता है क्या करना होगा? डबल बॉन्ड वो लगाने के लिए मुझे
क्या करना है, ये हिस्सा हटाना होगा। ये जो डबल बॉन्ड था ना, मैं दोबारा बना दूंगा, वेट करें। डबल बॉन्ड हिस्सा मुझे हटाना होगा। यहां नाइट्रोजन था, क्यों, है ना, और यहां NH लगाना होगा, तो ये बन जाएगा ग्वानीन। सही है। तो देखो ये क्या बन गया है, ग्वानीन। केमिकल नेम बोलो, केमिकल नेम बोलो, क्या है, 2 अमाइनो 6, ये 1 2 3 4 5 6 गया था ना, 6 ऑक्सो प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, दिस इज ग्वानीन बच्चों। सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कुछ लोग, बिल्कुल। अब बात आई इधर साइटोसिन, मैं किसी ऑर्डर में बना रहा हूं। ग्वानीन में क्या क्या लगाया बनाने के लिए, NH2 और O, यहां भी वही लगाना है, NH2 और O ही लगाना है, बस अभी यहां लगाया है, ये पोजीशन बदल के लगाना है, अभी यहां लगाया है, इसको यहां लगाना है, इसका मतलब NH2 यहां लगाएंगे और डबल बॉन्ड O यहां लगाएंगे, और डबल बॉन्ड O लगाओगे तो ये हटाओगे और यहां क्या लगाओगे, NH। सही है। तो मैं ये कह रहा था, ये पर्टिकुलर बात कह रहा था मैं, ये हिस्सा, एक सेकंड, ये हट गया, ठीक है। तो चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। तो ये है साइटोसिन, अब इसका नाम बोल डालो। साइटोसिन कैसे आएगा, साइटोसिन की नेमिंग करनी हो तो देखो ना क्या है, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। सही है बच्चों। अच्छा, अब सुनो सुनो, साइटोसिन से मुझे अब किधर को जाना है, यूरेसिल। कहां जाना है, यूरेसिल। तो यूरेसिल जो है, यूरेसिल जो था, यूरेसिल की बात अगर मैं करूं तो करना क्या है, देखो या दो जगह डबल बॉन्ड O लगाना है, डबल बॉन्ड O लगाना है, बस हो गया। वहां डबल बॉन्ड O या NH2 लगाए थे, यहां क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O। और आप सब जानते हो, अगर मैं डबल बॉन्ड O यहां रहने दूं और यहां बॉन्ड रहने दूं, तो देखो ना कार्बन, ये वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जा रही है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड तो हटाना होगा, राइट। इसलिए बार बार मैं बॉन्ड हटाने में लगा पड़ा हूं। तो चलो ये बॉन्ड हटा देता हूं, ये वाला बॉन्ड हटा देता हूं, ये वाला बॉन्ड हटा देता हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी तरह ये वाला भी हटाना होगा मुझे, इसी तरह ये वाला बॉन्ड भी हटाना होगा। ये देखो ये वाला बॉन्ड हटा दिया, तो ये देखो, तो कहने का मतलब ये ऐसे, तो डबल बॉन्ड हो, ये NH कर दो, इधर भी NH कर दो। क्या ये समझ में आ रहा है आपको, यूरेसिल में क्या कर दिया मैंने, दो जगह डबल बॉन्ड O लगाए, दो जगह डबल बॉन्ड O लगाए। इसका नाम क्या दोगे आप, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन, 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन, यह है यूरेसिल। और थाइमीन का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल है, थाइमीन का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल है भाई, सेम यही रखो, बस फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप डाल दो। चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये डबल बॉन्ड हटा लेता हूं, ये हटा देता हूं और ये वाला हटा देता हूं, बस। चलो आ जाओ, ये सेकंड पोजीशन है, यहां पर क्या डालना है, ऊपर से कॉपी कर लो, डबल बॉन्ड O NH, डबल बॉन्ड O NH, ये तो यूरेसिल था, फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल डाल दो, लो बन गया थाइमीन। बात रही थाइमीन का केमिकल नेम क्या होगा, थाइमीन का केमिकल नेम क्या दोगे, तो देखो ना, देखो जरा, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन, 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन, यही होगा ना, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, याद है आपने 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन किसको कहा है, यूरेसिल को। अरे तभी तो एनसीईआरटी ने थाइमीन का दूसरा नाम लिखा है क्या, 5 मिथाइल यूरेसिल, क्या, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्लियर है मेरी बात, 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है जी। अच्छा आगे सुनो, ये तो बात हो गई। क्या बच्चों मैं यूरेसिल का दूसरा नाम लिख सकता हूं, बोलूं, थाइमीन से मिथाइल ग्रुप हटा दो, थाइमीन से क्या हटा दो, मिथाइल ग्रुप, तो यूरेसिल बन जाएगा। तो मैं तो यूरेसिल को कह सकता हूं क्या, डीमिथाइलेटेड थाइमीन, मतलब थाइमीन से
क्या हटा दो, मिथाइल ग्रुप, तो बन जाएगा यूरासिल। सही है, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और इसको सही से लिख देता हूं, ये हिस्सा। ठीक है, आ जाओ, डी मिथाइलेटेड थाइमीन। क्या ये क्लियर है बच्चों? अच्छा, मैंने सबके नाम लिख दिए, स्ट्रक्चर। सर एक एक बॉन्ड याद करना है क्या? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड? नहीं, देखो अब याद क्या करना है वो बताता हूं। एनसीईआरटी में 2 के स्ट्रक्चर दिए हैं, एडेनिन के, यूरासिल के। भाई 4 स्ट्रक्चर आ गए, पूछ लिया इनमें से कौन एडेनिन है या यूरासिल है, लाइक दैट। तैयारी हर लेवल की करनी है, पेपर चाहे इजी आए, मीडियम आए, टफ आए, हर लेवल की तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं तैयार क्या रखना है, बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या याद रखना है। देखो डबल रिंग है, जो मैं ऑफलाइन में बोलता हूं, क्या देखो, डबल रिंग है, ऊपर NH2 है, एडेनिन है। डबल रिंग है, NH2 और O दोनों है, ग्वानिन है। डबल रिंग है, केवल NH2 लगा है, एडेनिन है। डबल रिंग है, NH2 और दोनों लगा है, ग्वानिन है। और सिंगल रिंग में NH2O लगा है तो साइटोसिन है। समझे क्या? और सिंगल रिंग में NH2O नहीं, सिर्फ 2 O लगे हैं तो यूरासिल है, राइट। और 2 O के साथ मिथाइल भी लगा है तो थाइमीन है। पहचानना सीखना है बच्चों, पहचानना सीखना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार बोल देता हूं, 2 रिंग है, केवल NH2 लगा है, एडेनिन। डबल रिंग है, NH2 और O दोनों लगा है तो ग्वानिन। सिंगल रिंग में NH2O लगा है, साइटोसिन। सिंगल रिंग में 2 O लगे हैं, यूरासिल है। 2 O के साथ CH3 भी लगा है तो थाइमीन है। क्लियर है? तो ये बच्चों मैंने बता दिया। क्या नाइट्रोजन बेस की बात कर रहा था मैं? नाइट्रोजन बेस की बात कर रहा था। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन बेसिस की मैंने बात कर ली। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये सब चीजें तो आपके पास आ ही जाएंगी, है ना। अब इसके आगे की मैं बात करता हूं, राइट। चलो आ जाओ देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चा लिख रहा है? ठीक है, आइए कुछ बातें कर लेते हैं बच्चे। नीट में कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चों वाले सवाल आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। सवाल आ गया कि एक सेगमेंट है जिसमें AGCGTGAG है। ठीक है, एक मान लो लाइन आ गई जहां लिखा है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन है। एक में लिखा है AGCCGAGC। पूछा बताओ कौन डीएनए है कौन आरएनए है? तो सिंपल है, अरे भाई थाइमीन देखो ना और नाम बोलो कि डीएनए है। और अगर यूरासिल दिख जाए फटाफट बोलो आरएनए है। लास्ट वाले को क्या बोलोगे बच्चों? बोलो। हाँ बोलो भाई, तीसरे वाले को क्या बोलोगे, डीएनए या आरएनए? तीसरे वाले को क्या बोलोगे, डीएनए या आरएनए? बिल्कुल 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 सही है, पक्का बिल्कुल सही, समझ में आ गया। सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं कि डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। डीएनए या आरएनए दो में से एक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना इसमें थाइमीन है ना तो इसमें क्या है, यूरासिल है, तो कुछ भी हो सकता है। सही है, ठीक है बच्चों। एक बात और मैं बोलना चाहता हूं बच्चों, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, डीएनए हो या आरएनए, दे आर एबल टू एब्सॉर्ब यूवी रेज। कौन सी यूवी रेज? 260 नैनोमीटर, 260 नैनोमीटर की 260 नैनोमीटर की यूवी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं डीएनए और आरएनए दोनों। किसकी वजह से आ जाए यूवी रेज एब्सॉर्ब करते हैं? कहीं प्रूफ है क्या इसका? कोई प्रूफ कहीं पर आपको याद हो, कुछ पढ़ते हो? क्योंकि आप लोग तो पढ़ चुके हैं एक बार। अरे याद करो ना, बायोटेक में, बायोटेक में है ना, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद यूवी रेज डालते हो तब ना दिखता है। तो देखो डीएनए हो या आरएनए, डीएनए हो या आरएनए, बोले तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए कैन एब्सॉर्ब, डीएनए आरएनए कैन एब्सॉर्ब यूवी रेज, एब्सॉर्ब कर सकते हैं यूवी रेज। कितने की? 260 नैनोमीटर की, ड्यू टू
ध्यान से बिल्कुल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस के कारण, नाइट्रोजन बेसिस के कारण डीएनए और आरएनए दोनों यूवी रेज अब्सॉर्ब कर सकते हैं 260 नैनोमीटर की। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन बेसिस में आपको पता है ना बच्चों, डीएनए हो या आरएनए, दोनों में प्यूरीन कॉमन है, एडेनिन ग्वानिन, प्यूरीन दोनों में कॉमन है, एडेनिन ग्वानिन। लेकिन पायरिमिडीन भी एक कॉमन है, पायरिमिडीन भी एक कॉमन है, साइटोसिन। एक ही तो पायरिमिडीन अलग है, डीएनए में है थाइमीन, आरएनए में है यूरेसिल। क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पायरिमिडीन इज कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए? पायरिमिडीन कौन सी कॉमन है? साइटोसिन। प्यूरीन पूछे तो दोनों कॉमन है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो डीएनए आरएनए की नाइट्रोजन बेसिस में मुझे जो जो बताना था सब बता दिया। अब मुझे बताना है पेंटोज शुगर। क्या? पेंटोज शुगर। चलिए आ जाइए, पेंटोज शुगर की बात करते हैं, पेंटोज शुगर की बात करते हैं। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर की बात कर रहा हूं बच्चों, पेंटोज शुगर की बात कर रहा हूं। तो पेंटोज शुगर की बच्चों अगर मैं बात करूं तो आपको पता है आरएनए में राइबोज होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है। तो ये जो पेंटोज शुगर है, ये जो पेंटोज शुगर है, ये पता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज सब में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो बोलो इनको एल्डो पेंटोज शुगर। एज इट इज लाइन आ गई, एल्डो पेंटोज शुगर इज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल सही है। तो पेंटोज शुगर कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप वाला, राइबोज हो या डीऑक्सी राइबोज हो, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब बात आई बच्चों, आपने पढ़ा है ये जो शुगर होते हैं दो तरह के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। याद करो, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। इसी तरह राइबोज भी अल्फा बीटा होते हैं, डीऑक्सी राइबोज अल्फा बीटा होता है। तो किसी ने पूछा न्यूक्लिक एसिड में कौन सा शुगर है, अल्फा या बीटा? बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं, अल्फा या बीटा? तो बीटा होता है बच्चों, दिखा रहा हूं स्ट्रक्चर, चिंता ना करें, बीटा फॉर्म। राइबोज मतलब कोई पूछा आरएनए में अल्फा राइबोज है बीटा राइबोज? बीटा राइबोज। डीऑक्सी राइबोज अल्फा है या बीटा? बीटा। सही है, ओके। चलिए आइए दिखाता हूं। पेंटोज शुगर दो हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है, चिंता ना करें, नीट पक्का क्लियर करेंगे हम, बस ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, ओके। देखो जरा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब बात आई, राइबोज शुगर जो है, राइबोज शुगर जो है ये क्या है? C5H10O5, राइट। और डीऑक्सी राइबोज में नाम ही लिखा है, राइबोज से एक ओ कम कर दो, डीऑक्सी कर दो। डीऑक्सी मतलब राइबोज से एक कार्बन, एक ऑक्सीजन क्या करना है डीऑक्सी राइबोज में? कम करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O4। एक ऑक्सीजन कम, तभी तो डीऑक्सी राइबोज है। और सुनो, कौन से कार्बन से ओ हटाना है? एक कौन से कार्बन से हटाना है? बोलो भाई, कौन से कार्बन से हटेगा? सेकंड कार्बन से। किससे? सेकंड कार्बन। तभी तो आपकी एनसीईआरटी कभी कभी बहुत स्पेसिफिक बातें करती है, कभी कभी आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल स्पेसिफिक बातें लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है 2' डीऑक्सी राइबोज या 2' डीऑक्सी राइबोज। सही है, ओके। अब बात रही राइबोज शुगर की। राइबोज शुगर कहां मिलेगा? आरएनए में। डीऑक्सी राइबोज कहां मिलेगा? डीएनए में। कहां मिलेगा? डीएनए में। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात, स्ट्रक्चर देखना है, आ जाओ देखते हैं। देखिए सभी, ये देखो, ये राइबोज शुगर बना रहा हूं, ये राइबोज शुगर है, नंबरिंग कर रहा हूं, नंबरिंग। ये देखो, यहां पर होता है फर्स्ट कार्बन, यहां सेकंड कार्बन, यहां थर्ड, यहां फोर्थ, फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर। ठीक, अच्छा। अब अल्फा बीटा जानना है ना, जान लो, आ जाओ। फर्स्ट कार्बन पर अगर, फर्स्ट कार्बन से डिसाइड होता है अल्फा बीटा। फर्स्ट कार्बन पर अगर OH नीचे है, फर्स्ट कार्बन पर अगर OH नीचे लगा दूं तो ये हो जाएगा अल्फा राइबोज, लेकिन अगर ऊपर लगा दूं तो बीटा राइबोज। तो फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर है, इसका मतलब बीटा राइबोज है।
सिर्फ फर्स्ट कार्बन और कोई कार्बन नहीं। सेकंड कार्बन पर HOH, थर्ड कार्बन पर HOH, चौथे कार्बन पर यहां H, और ऊपर फिफ्थ कार्बन है CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन है। ये है राइबोस। फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर है, ऊपर है मतलब ये किसका डायग्राम है? बीटा राइबोस का। आरएनए में बीटा राइबोस होता है, अल्फा राइबोस नहीं होता। ठीक है, चलो आ जाओ। डीऑक्सीराइबोस बनाना है, बिल्कुल आसान है। अरे सेकंड कार्बन पर ये जो O है ना, OH का O, ये हटा दो, बन जाएगा बीटा डीऑक्सीराइबोस। चलो कर देते हैं नंबरिंग में। ठीक है, चलो आ जाओ इधर, बना देते हैं बीटा डीऑक्सीराइबोस। क्या बना देते हैं? बीटा डीऑक्सीराइबोस। ये देखो, पहले कार्बन पर OH ऊपर ही है, OHH। सेकंड कार्बन पर देखो O हटा रहा हूं, OH का O हटा रहा हूं तो बचेगा H। थर्ड कार्बन बाकी सब सेम रहेगा, OHH, H, CH2OH। ये नंबरिंग कर दो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये बीटा डीऑक्सीराइबोस है बच्चों। ये क्या है? बीटा डीऑक्सीराइबोस। ये बीटा राइबोस, ये बीटा डीऑक्सीराइबोस। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये बीटा राइबोस और ये बीटा डीऑक्सीराइबोस। अब थोड़ा सा बेसिक, हां आप सुनिएगा मेरी बात। ये सेकंड कार्बन पर एक पूछ रहा है सर नाइट्रोजन बेस है तो उससे यूवी रेज कैसे दिखते हैं? ओ भाई, मैं बोल रहा हूं डीएनए और आरएनए यूवी रेज एब्जॉर्ब कर पाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन बेस में एबिलिटी होती है यूवी रेज एब्जॉर्ब करने की। बस इतना बोल रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। अब बात आगे बढ़ती है, गौर करिए, इधर सुनना जरा। ये जो सेकंड पोजीशन पर OH है ना बच्चों, ये जो सेकंड पोजीशन पर OH है राइबोस शुगर का, ये बहुत रिएक्टिव है। ये वेरी रिएक्टिव है, ये वेरी रिएक्टिव है, ये वेरी रिएक्टिव है। इसीलिए तो आरएनए हो जाता है, इसीलिए आरएनए हो जाता है मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। आगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हम ये ना सोच रहे एनसीईआरटी के बाहर है। ये मोर रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। अरे सबको पता है, धरती पर जब जेनेटिक मटेरियल पहला आया था तो वो आरएनए था, आरएनए था। आरएनए रिएक्टिव था और उसके रिएक्टिव अनस्टेबल होने की एक वजह सेकंड पोजीशन वाला OH था। तो नेचर ने सोचा यार स्टेबल करना है तो ये OH का झमेला ही खत्म कर दो, O हटा दिया तो क्या बचा यहां? सिर्फ H, OH है ही नहीं। इसीलिए तो डीएनए इज लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। क्या है? सही है सब? मोर, ये लेस रिएक्टिव हो गया, मोर स्टेबल, OH हटा ही दिया। अब दूसरे लोगों ध्यान देना, कमेंट नहीं, फोकस करना जो मैं बोल रहा हूं। आपको पूछना चाहिए सर ये आप सेकंड पोजीशन के OH पर क्यों ध्यान दे रहे हो? बाकी OH की भी तो बात करो ना, सेकंड OH की ही बात क्यों करें? और भी OH है राइबोस में भी और डीऑक्सीराइबोस में, उनका क्या? अरे भाई सभी OH रिएक्टिव हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर पढ़ाते जाऊंगा आपको, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो देखना आप, फर्स्ट कार्बन वाला OH बॉन्ड बनने में खत्म, थर्ड वाला OH बॉन्ड बनने में खत्म, फिफ्थ वाला OH बॉन्ड बनने में खत्म। तो जब डीएनए बनेगा फर्स्ट थर्ड फिफ्थ कार्बन वाला OH बॉन्ड बनने में खर्च हो जाएगा और सेकंड पर OH है ही नहीं। सही है? लेकिन जब आरएनए बनेगा तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वाला OH तो बॉन्ड बनने में खर्च खत्म हो जाएगा। देख लेना, भी बता के दिखाऊंगा, बना के दिखा दूंगा, लेकिन सेकंड वाला OH तो बचेगा ना, इसलिए सेकंड OH की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों? ओके, हाँ बच्चे ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये राइबोस का स्ट्रक्चर। ठीक है, और डीएनए में, डीएनए का भी दिया जब डीएनए पढ़ रहे हो तो ये स्ट्रक्चर तो जरूरी है बच्चों। ठीक है, ओके डन बच्चों। तो ये हो गया राइबोस शुगर। क्या क्या बताना था मुझे बेसिक में? बिल्कुल बेसिक में नाइट्रोजन बेस बता दिया, पेंटोज शुगर बता दिया, अब क्या बचा? फॉस्फेट ग्रुप। अरे तो फॉस्फेट में क्या बताओ, वो तो पता ही है आपको। अरे भाई फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट क्या है? H3PO4, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, यही तो है फॉस्फोरिक एसिड। और आप सब जानते ही हो सेल में एक्वस एनवायरमेंट है तो H+ छोड़ देंगे, H+
छोड़ देंगे, और H+ जब छोड़ देंगे तो यहां पर याद करो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां निगेटिव आ जाएगा, सही है ना, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तभी तो फॉस्फेट को कैसे लिखते हो आप, PO4 3-, PO4 3- लिखते हो फॉस्फेट ग्रुप। तभी तो बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। और साथ में एसिडिक भी तो है फॉस्फोरिक एसिड। तो मैं बोल रहा हूं फॉस्फोरिक एसिड एसिडिक है, निगेटिवली चार्ज्ड है, एसिडिक है और निगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। अब जब एसिडिक निगेटिवली चार्ज्ड है तभी तो डीएनए आरएनए दोनों एसिडिक है और निगेटिवली चार्ज्ड है। डीएनए हो या आरएनए दोनों एसिडिक है, निगेटिवली चार्ज है, बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। क्या ये क्लियर है? तो बेसिक देखो सब बता दिया बच्चों मैंने, नाइट्रोजन बेस बता दिया, पेंटोज शुगर बता दिया, फॉस्फोरिक एसिड बता दिया। अब चलो इनको असेंबल करते हैं, मतलब नाइट्रोजन बेस और शुगर को जोड़कर चलो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, फिर फॉस्फेट डालकर न्यूक्लियोटाइड, फिर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब इतना हो जाएगा 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे भी बायो वालों की मैथ्स अच्छी होती है ना बच्चों। मैं बायो की तारीफ में बच्चों को सबको बोलता हूं, आपको भी बोल देता हूं, बायो इज सच अ सब्जेक्ट वेयर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मीन द सेम थिंग। क्या कहते हो? नहीं समझ में आया? मैं बोलता हूं, बोलते हैं बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रही है, मतलब 1 से 2 हो रही है, राइट। बोलते हैं बैक्टीरिया डिवाइड हो रही है, इसका भी मतलब तो 1 से 2 ही हो रही है। तो बच्चे बायो वालों का मैथ्स तो अलग ही है ना। चलो देख लेंगे। तो चलिए बेसिक हो गया। अब मैं आपके सामने न्यूक्लियोसाइड लेकर आ रहा हूं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड की बात करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। आ जाओ, न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाइए, क्या बनाने जा रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। अरे मैं ये बोल रहा था सेल में तो एक्वस एनवायरनमेंट है ना बच्चों, तो फॉस्फोरिक एसिड H+ छोड़ देगा तो PO4 3- फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। आइए क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। बहुत अलर्ट रहे और ध्यान से सुने। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या जोड़ते हैं? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और इसे क्या जोड़ देते हैं? नाइट्रोजन बेस, तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। और कौन सा बॉन्ड बनता है यहां? ध्यान दीजिएगा, यहां पर बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बनता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और बॉन्ड कौन सा होगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और सुनो, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने में 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और किसी के बनने में अगर वाटर रिलीज हो रहा है तो इसे कहेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अगर किसी के बनने में वाटर रिलीज हो रहा है तो क्या बोलोगे? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, सही है। अब देखो, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का, पेंटोज शुगर का पहला कार्बन जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस के साथ। स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, चिंता ना करो, एनसीईआरटी में बना है। एडेनोसाइन का, यूरेडिन का न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूं पेंटोज शुगर का पहला कार्बन नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा। लेकिन नाइट्रोजन बेस तो सर 2 तरह के हैं, प्यूरीन और पाइरिमिडीन, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। अब अगर प्यूरीन जुड़ने आया है इससे तो 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा। अब पाइरिमिडीन अगर जुड़ने आया है तो 1st पोजीशन वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा। मतलब आज खाली बैठे, पढ़ाई के समय नहीं, पढ़ाई के समय याद नहीं करना है, खाली टाइम में अपने आप को बोलो या पड़ोसियों को बोलो या भाई को, मम्मी को जाकर परेशान कर, बोलो पता है मम्मी आपको शुगर और प्यूरिन के बीच 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। शुगर पायरिमिडीन के बीच 1,9, शुगर प्यूरिन के बीच 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर पायरिमिडीन के बीच 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2-4 बार अलग अलग लोगों को बोल लोगे, अपने आप को बोल लोगे तो याद हो जाएगा। पढ़ते समय नहीं बैठना होगा याद करने इसको, ठीक है।
अच्छा चलिए, तो देखो पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और प्यूरीन जुड़ा तो 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन, और पायरिमिडीन है तो फर्स्ट पोजीशन। ऐसे याद रखो, शुगर प्यूरीन 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर पायरिमिडीन 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है मामला। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एक बार स्ट्रक्चर बना के देखें, ऐसे बोलने से थोड़ी काम चलेगा। आ जाओ, देखिए पेंटोज शुगर बनाना है ना, डीऑक्सीराइबोज बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज बना रहा हूं मैं। आइए देखते हैं डीऑक्सीराइबोज। बच्चों ध्यान से ये देखिए, बीटा डीऑक्सीराइबोज फर्स्ट कार्बन पर OHH, ये HH, बीटा डीऑक्सीराइबोज है, ये HOH, ये H, ये CH2OH। याद है मैंने नंबरिंग करी थी इसकी, है ना? नंबरिंग दोबारा कर देता हूं। देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। इसे कौन जोड़ने आ रहा है? मान लो एडेनिन आता है। क्या? एडेनिन आता है। तो चलो एडेनिन लाओ। एडेनिन का स्ट्रक्चर याद है? यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर नाइट्रोजन, यहां 9th पोजीशन पर NH। ये ऐसे नंबरिंग कर दी जाए, नंबरिंग कर देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ये एडेनिन है, बोले तो प्यूरीन है। क्या बोला था मैंने? शुगर और प्यूरीन के बीच 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा? 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है ना? तो चलो देख लो, देखो बच्चों अच्छे से। पहले कार्बन से OH हटाओ, पहले कार्बन से OH हटाओ, और 9th पोजीशन से H हटाओ। क्या हटाना है? H हटाओ। H2O हट गया ना, और जब H2O हट गया तो बना दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मेरा कहने का मतलब है, देखो हटा रहा हूं मैं, ध्यान देना, हटा रहा हूं ये हिस्सा, पहले कार्बन से ये OH वाला हिस्सा हटा रहा हूं, पहले कार्बन से OH, सही है। और 9th पोजीशन पर जो NH है उसका H हटा रहा हूं, ये हटा दिया, सही है। और चलो जोड़ देते हैं, चलो जोड़ देते हैं। ये पहला कार्बन और 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन, 1,9, देख लो पहला और 9th पोजीशन के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, तो शुगर प्यूरिन के बीच, ठीक तो बोला था, 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा? 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सही है, ठीक है जी। चलिए तो सुनिए मेरी बात, डीऑक्सीराइबोज शुगर और एडेनिन आपस में जुड़ रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस दैट इज प्यूरिन जुड़ा है, तो शुगर प्यूरिन के बीच कौन सा बॉन्ड है? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो भी 1 और 9, 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, राइट। और N क्यों बोल रहे हो भाई? अरे शुगर जब भी बॉन्ड बनाता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, शुगर जब भी बॉन्ड बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन किसके साथ बना रहा है? सामने वाले के नाइट्रोजन के साथ। तो N का मतलब नाइट्रोजन है, तो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखो ना, शुगर और नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया, ये पूरा मिलाकर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। लो बन गया न्यूक्लियोसाइड, सही है, ठीक है बच्चों, सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, चलिए आ जाइए। हाँ बिल्कुल 6 पर NH2 आएगा ना, वो तो एडेनिन का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी प्यूरिन बनाओगे वो आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था कि हाँ प्यूरिन कोई भी आए, एडेनिन ग्वानिन कुछ भी, एडेनिन आए या ग्वानिन। अच्छा ठीक है, चलिए बच्चों क्या हो गया? ये न्यूक्लियोसाइड। अब क्या न्यूक्लियोटाइड देखना है? आ जाओ देखते हैं। देखो भाई न्यूक्लियोसाइड बन चुका है, अब इसमें क्या डाल दिया जाए? फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। आ जाओ, तो आगे बढ़ाता हूं न्यूक्लियोटाइड के लिए, न्यूक्लियोटाइड के लिए। तो
ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाया था? न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें क्या डालना है अपन को? फॉस्फोरिक एसिड। क्या डालना है? फॉस्फोरिक एसिड। चलो डाल देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, डायस्टर नहीं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। डायस्टर का भी नंबर आएगा ये, ठीक है ना। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। और देखिए इसके बनने में भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और अगर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है इसके बनने में, मतलब ये भी है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बच्चों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा था मैं। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलो जोड़ देते हैं इसको। एक न्यूक्लियोसाइड बना लें, आ जाओ। ये देखो न्यूक्लियोटाइड बनने की शुरुआत हो गई। ये बन रहा है डीऑक्सीराइबोज शुगर। याद है यहां पर मैंने जोड़ा था आपको, क्या जोड़ा था यहां पर? नाइट्रोजन बेस, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, कुछ भी। ये एच, ये एच एच डीऑक्सीराइबोज था ना, ये एच ओ एच, ये एच। यहां याद करो CH2OH। नंबरिंग कर दूं? नंबरिंग कर देता हूं भाई, आप बोलते हो तो क्या बात है। 1 2 3 4 5, सही है। ये डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। इस बार एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन नहीं लिखा मैंने, सीधा लिख दिया नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें क्या जोड़ना है? फॉस्फेट जोड़ना है। ले आओ फॉस्फोरिक एसिड। लो भाई, फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है जुड़ने। क्या आ रहा है? फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है। ये देखो फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो चलो जोड़ देते हैं। क्या? फॉस्फोरिक एसिड जोड़ते हैं, सही है। चलो देख लेते हैं। देखो ये है क्या? न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट जोड़ना है। कौन से कार्बन में जुड़ रहा है? 5th कार्बन पर। कहां जुड़ रहा है? 5th कार्बन पर। और सुनो, क्या आपको पता है एसिड और अल्कोहल के बीच जब बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? बोल डालो। क्या कहते हो? कुछ पता है? अच्छा चलो सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, एसिड और अल्कोहल के बीच कौन सा बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है। तो सुनिए जरा, सुनिए जरा मेरी बात, बिल्कुल क्लियर कट सुनिए। देखो ये एसिड है, ये अल्कोहल है, और आपको पता होना चाहिए एस्टर बॉन्ड, जो एस्टर बॉन्ड होता है वो एसिडिक मीडियम में बनता है। और एसिडिक मीडियम में, ध्यान दीजिएगा, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से H, अगर आपको पता है तो। एक्वस मीडियम में, ध्यान से सुनिए, एक्वस मीडियम में एसिड से H निकलता है, अल्कोहल से OH। लेकिन एस्टर बॉन्ड जब भी बनेगा एसिडिक मीडियम में बनेगा, और एसिडिक मीडियम में एसिड से क्या निकलेगा? OH, अल्कोहल से H। तो निकाल दो और माइनस कर दो, -H2O कर दो। चलो -H2O कर देता हूं। चलो -H2O मैंने कर दिया, चलो बना देते हैं। जो बचा बनाओ ना। ये देखो, ये देखो, ये H, ये नाइट्रोजन बेस, ये HH, ये H, ये OH, ये H, ये CH2। CH2 के बाद क्या करूं? ये तो O बचा है बस, ये तो H हट गया, तो सीधा बॉन्ड P से बनाओ। P डबल बॉन्ड O, OH, OH। लो बच्चों, ये जो बॉन्ड है ना, यही है एस्टर बॉन्ड, लेकिन फॉस्फेट के साथ बन रहा है, इसलिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। देखो जब तक ये नाइट्रोजन बेस और शुगर था, न्यूक्लियोसाइड था। जब फॉस्फेट भी मिला दिया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये है आपके सामने न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th कार्बन। मतलब बच्चों अब दूसरी बात जो मुझे बोलना है, दूसरी बात जो मुझे बोलना है उसकी बात करता हूं, ध्यान से दूसरी बात बोलता हूं, गौर करिएगा।
याद क्या रखना है, अभी तक जो पढ़ा ना उसमें से क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है वो बता देता हूं, बॉन्ड से रिलेटेड, राइट। तो क्या याद रखना है कि शुगर और प्यूरिन के बीच 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर पायरिमिडीन के बीच 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब एआईपीएमटी होती थी, जब एआईपीएमटी होती थी, सवाल आया था एक बार कि शुगर के किस कार्बन से फॉस्फेट जुड़ता है, शुगर के किस कार्बन से, और एनसीईआरटी में लाइन है ये, शुगर के किस कार्बन से फॉस्फेट जुड़ता है, देख लो, 5th कार्बन से। कहां? 5th कार्बन से जुड़ता है। ऐसे नहीं याद रखो, पूरा याद रखो। शुगर के फर्स्ट कार्बन से, शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है नाइट्रोजन बेस। शुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ रहा है? नाइट्रोजन बेस, राइट। कौन से बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और शुगर के 5th कार्बन से, शुगर के 5th कार्बन से जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या याद रखना है? शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस, शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस, शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट, ये याद रखना है। लो, तैयार हो गया न्यूक्लियोटाइड, समझ रहे हो? ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह के जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ूंगा तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल बनेगा। लेकिन उसके पहले बच्चों तरह तरह के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड देख लें, फिर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरह के जोड़कर बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अरे तब ना डीएनए की फीलिंग आएगी। अब हम धीरे धीरे इंट्रोडक्शन क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। आ जाओ, क्या बताने जा रहा हूं, कितने तरह के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। आइए देखिए बच्चों ध्यान से सभी, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि, कलर चेंज कर लेता हूं पहले, कि नाइट्रोजन बेस, ये ऐसे कर देता हूं, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर जब जुड़ेगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, राइट। और न्यूक्लियोसाइड पर जब फॉस्फेट जोड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। सही है? पहले आरएनए के लिए पढ़ते हैं, पहले आरएनए के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ आरएनए के लिए। आरएनए में बच्चों नाइट्रोजन बेस के नाम पर क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। डीएनए में, डीएनए के लिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यही है ना। अरे आरएनए में राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर क्या होगा? राइबोज। तो एडेनिन प्लस राइबोज, ग्वानिन प्लस राइबोज, साइटोसिन प्लस राइबोज, यूरासिल प्लस राइबोज। और डीएनए में एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, थाइमिन प्लस डीऑक्सीराइबोज। सही है? आ जाओ देखते हैं। अब एडेनिन प्लस राइबोज जोड़ो तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। तो एडेनिन और राइबोज जब न्यूक्लियोसाइड बनाओगे ना बच्चों, तो पता है क्या बनेगा? एडेनोसाइन। क्या बनेगा? एडेनोसाइन। ये न्यूक्लियोसाइड का नाम है, एडेनोसाइन। इसी तरह ग्वानिन से राइबोज जोड़ोगे तो ग्वानोसाइन, ग्वानोसाइन। साइटोसिन से जोड़ोगे तो साइटिडिन, यूरासिल से जोड़ोगे यूरिडिन। बन गया ना न्यूक्लियोसाइड। इसी तरह डीएनए वाले बना लो। अरे सब में डीऑक्सी लगा लेना है और क्या करना है? डीऑक्सी लगा देना है। चलो देखो, ये देखो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडेनोसाइन, इधर डीऑक्सी ग्वानोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन, डीऑक्सी डीऑक्सी साइटिडिन, फिर डीऑक्सी थाइमिडिन। लो बन गया, न्यूक्लियोसाइड तैयार हो गए बच्चों। क्या तैयार हो गए? न्यूक्लियोसाइड। सही है? अच्छा, न्यूक्लियोसाइड तो बन गए बच्चों। ध्यान देते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, अरे भाई न्यूक्लियोसाइड से तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा यार, क्या कर रहा है? ठीक है, आ जाओ देखो। अब फॉस्फेट जोड़ो, फॉस्फेट जोड़ो। बच्चे आपको ऑफलाइन का फ्लेवर इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपके सिलेक्शन ऑनलाइन से भी मास सिलेक्शन हो, है ना।
और मास सिलेक्शन तभी होगा जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, है ना। चैट का यूज सिंसियरली अगर बोलूं तो चैट का यूज होना चाहिए कि कोई डाउट आ गया, लाइक दैट, है ना। बाकी टाइम तो आपको दिमाग लगाकर पूरा फोकस, दो ही लोग होने चाहिए, मी एंड माय टीचर, सिलेक्शन होगा। और हम लोग ऑफलाइन में बहुत खुश थे, ऑनलाइन सिर्फ बच्चों के कारण आए हैं और उसके लिए आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा, है ना। चलिए आ जाइए, चलो स्टार्ट करें। चलिए, ये बन गया बच्चों न्यूक्लियोसाइड। चलो फॉस्फेट जोड़ो, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। चलो जोड़ देते हैं। ये देखो, एडेनोसाइन में एक फॉस्फेट जोड़ रहे हो तो क्या बन जाएगा? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसाइन, अरे सब में मोनोफॉस्फेट लगा दो, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो चलो, इसका पूरा नाम क्या है? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसाइन एक फॉस्फेट ही तो लगाया बच्चे, तो क्या बोलोगे? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, या बोलो एएमपी, यही है। और इसी का दूसरा नाम है एडेनाइलिक एसिड। क्या? एडेनाइलिक एसिड। सही है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट या एडेनाइलिक एसिड। अच्छा ठीक है, और सुनो बच्चों, एडेनोसाइन में एक फॉस्फेट डाला, क्या बना? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अरे इसी में दो फॉस्फेट डाल दो ना, एडेनोसाइन में दो फॉस्फेट डालो, लो बन जाएगा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट और डाल दो ना, बन जाएगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं मैं? नीट में सवाल आ गया है, केमिकली एटीपी क्या है? लिपिड है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, ये बता रहा हूं। ठीक है, चलो आओ जरा देखते हैं। इसी तरह ग्वानोसाइन के साथ कर दो बच्चों। अब पूरा नाम नहीं लिखूंगा, अब शॉर्ट में। ग्वानोसाइन में एक फॉस्फेट डाला, क्या बन गया? ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, या क्या बोलोगे? ग्वानलिक एसिड, ग्वानलिक एसिड। इसी तरह साइटिडिन में डालो, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट या साइटिडिलिक एसिड। इस तरह यूरिडिन में, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट या यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। लो बन गए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बन गए। सही है। अब चलो डीएनए वाले बना ले। डीएनए वाले बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, या डीएएमपी बोल दो, शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? डीएएमपी। और इसी का दूसरा नाम, जैसे ऊपर इधर लिखा है वैसे इधर लिख दो, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। क्या नाम है? डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। अब आगे बढ़ते जाओ, और क्या मैं क्या बोलूं? डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी ग्वानलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानलिक एसिड। ये लो न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। इसी तरह इसमें डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। इसी तरह यहां डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। लो बन गए आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। अब मैं जो बताने वाला हूं ध्यान दीजिएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आरएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन कौन से न्यूक्लियोटाइड का भाई? एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, यूएमपी। क्या मैं ये बोल सकता हूं? बोलो फटाफट, जो बहुत बातें कर रहे हो जल्दी बताओ। सही है भाई, आरएनए न्यूक्लियोटाइड है किसका? अरे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ही तो बताए, मतलब आरएनए में मिलेगा क्या? यही मिलेंगे, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, यूएमपी। बार बार रिपीट कर दो, आरएनए बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह डीएनए, डीएनए को बोलूं, डीएनए में क्या है? कौन से न्यूक्लियोटाइड है? यही है। इसका मतलब डीएनए इज पॉलीमर ऑफ, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीएएमपी, डीजीएमपी,
DCMP, बार बार ये लिख डालो तो DNA बन जाएगा, और क्या, मैं यही तो बोल रहा हूं। सही है? ठीक है बच्चों, सही, ओके ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको नाइट्रोजन बेस भी पढ़ा दिया, पेंटोज शुगर भी पढ़ा दिया, और क्या पढ़ा दिया, फॉस्फेट पढ़ा दिया। नाइट्रोजन बेस और शुगर जोड़कर न्यूक्लियोसाइड बना दिया, फॉस्फोरिक एसिड डाल के न्यूक्लियोटाइड बना दिया, और जितने तरह के ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो भी दिखा दिया। अब क्या बनाना है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड, राइट, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं, है ना, ढेर सारे। अद्वय, ये चीज आपके हैंडआउट में आ रही होगी, है ना, ये आ जाएगा आपके पास, है ना, तो उसकी चिंता ना करें। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो DNA RNA की बात हो गई, अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर क्या बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब आपके पास DNA आने वाला है, जेनेटिक्स को DNA लेवल पर डिकोड करना है। चलिए आइए, ओके। विवेक बोल रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं सर आप, बिल्कुल जरूरी है भाई, आपको नीट में लेकर आना है, सिलेक्शन कराना है। हमारी मेहनत प्लस आपकी मेहनत, और जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो कुछ नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाए वो सफल हो जाएगा, है ना। चलिए आ जाइए बच्चों, इधर आइए। क्या बनाने जा रहा हूं, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलो इधर आओ। मान लो यहां से न्यूक्लियोटाइड ढेर सारे जुड़ने वाले हैं, बहुत तगड़ी लाइन आने वाली है, बहुत अलर्ट रहना। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अभी अभी आया है जुड़ने, ये H, याद है यहां पर नाइट्रोजन बेस है, ये न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं एक, ये H DNA वाला बना रहा हूं, H OH H CH2 O P डबल बॉन्ड OH OH, यही है ना। नंबरिंग याद करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बच्चों आपने ध्यान नहीं दिया यार, क्या ध्यान नहीं दिया आपने, थोड़ा गौर करिए। हाँ देखो, आपने क्या ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला था फर्स्ट कार्बन पर जो OH है बॉन्ड बनने में खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया या नहीं। फिफ्थ कार्बन पर जो OH था वो बॉन्ड बनने में खर्च हो गया या नहीं, है ना। फर्स्ट फर्स्ट वाला भी और फिफ्थ वाला भी बॉन्ड बनने में OH खत्म हो गया, बचा है थर्ड वाला, अरे वो भी खत्म होने वाला है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, DNA बनना शुरू हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, अब अगला आ रहा है, अब अगला आ रहा है। चलो देखते हैं, देखो एक न्यूक्लियोटाइड और आया जुड़ने। डॉक्टर बनना है, अलर्ट रहे बिल्कुल, तभी ना मरीजों का इलाज करोगे भाई। H अलर्ट रहे बिना कहां काम चलेगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड H CH2 O P डबल बॉन्ड OH, ये OH, ये लो एक नया न्यूक्लियोटाइड आ गया, 1 2 3 4 5। अरे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है ना भाई, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। तो लो दो न्यूक्लियोटाइड ले आया, DNA मान लो ऊपर से बनना शुरू हुआ और नीचे की तरफ बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो चलो ये जो अभी अभी न्यूक्लियोटाइड आया ये ऊपर वाले से जुड़ने वाला है, ऊपर वाले से ये जुड़ने वाला है। चलो देखते हैं कैसे जुड़ेगा। इधर सुनो, थर्ड कार्बन वाला OH भी खत्म होने वाला है बॉन्ड बनने में, आ जाओ। अच्छा देखिए, इधर आओ, देखो भाई, अरे फिर से वही ना, एस्टर बॉन्ड बनाना है, एसिड है ये, अल्कोहल है, और एस्टर बॉन्ड बनना है तो मैंने बोला था एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकलेगा, एसिड से OH, अल्कोहल से H, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो चलो बच्चों इसको ये H हटाओ, H2O का H2O निकलेगा ना, ये OH का H हटा, इधर OH हटा, ये लो हट गया। अब लो चलो जोड़ देते हैं, अरे वो जो बचा इसको इससे जोड़ दो, अरे ये बन गया ना फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये क्या बन गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ध्यान देते रहेंगे,
अभी अभी एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना, और ये याद है, ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पहले से है। अभी थोड़ी देर पहले जब एक न्यूक्लियोटाइड बनाया था तब भी तो एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना था। बहुत अलर्ट रहे और ध्यान से सुने, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये, एक ये है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच दो एस्टर बॉन्ड है ना, दो एस्टर बॉन्ड है, इसीलिए इस पूरे को मिलाकर कहते हैं फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड। नहीं, आप अभी नहीं समझे, पूरी बात समझो। फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड बन गया, फॉस्फो दो एस्टर है तो फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड है, ठीक है। और सुनो मेरी बात, फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड बनना कहां से शुरू हुआ है? मैंने बोला ऊपर से नीचे की तरफ डीएनए बनता जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ से। तो बॉन्ड को ऊपर से नीचे पढ़ो ना, कहां से बनना शुरू हुआ है? थर्ड से फिफ्थ तक, ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो थर्ड से बना डीएनए, बनते हुए नीचे को, अरे अभी अभी ये आया है, अब इसके बाद अगला यहां आएगा, फिर अगला आएगा, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर से नीचे ही तो पढ़ना पड़ेगा जिधर बन रहा है। तो ऊपर थर्ड है, नीचे 5 है, तो फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड का पूरा नाम 3 से 5 याद रखना, फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड 3 से 5 ही होगा, ठीक। अच्छा, और सुनो, ये जो मान लो डीएनए की लंबी चेन बन गई, डीएनए की लंबी चेन बन गई, सबसे ऊपर देखो ना फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, इसे डीएनए का 5' एंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, फिफ्थ पोजीशन पर कौन फ्री है? इधर फिफ्थ पोजीशन पर कौन फ्री है? फ्री फॉस्फेट ग्रुप। तगड़ी लाइन बोलने वाला हूं, अलर्ट रहिएगा, फ्री फॉस्फेट ग्रुप। और इधर बॉटम में देखो कौन फ्री है थर्ड पोजीशन पर? OH ग्रुप। नहीं, अभी आप नहीं समझ पाए, मेरी बात अलर्ट होकर ध्यान से समझें। मैं ये कह रहा हूं कि सर ये फॉस्फेट कैसे फ्री है? जुड़ा तो है, फ्री कैसे है? देखो इधर, इस वाले फॉस्फेट को देखो जरा, नीचे की तरफ भी जुड़ा है, ऊपर की तरफ भी जुड़ा है, फ्री नहीं है। लेकिन इस वाला फॉस्फेट नीचे की तरफ तो जुड़ा है, ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए फॉस्फेट फ्री बोल रहा हूं। इसका थर्ड OH बॉन्ड बनने में खर्च हो गया, लेकिन इसका थर्ड OH तो फ्री है ना, इसलिए फ्री OH बोल रहा हूं। थर्ड OH बॉन्ड बनने में खर्च हो जाता, लेकिन इसका तो फ्री है, इसलिए बोल रहा हूं फ्री OH ग्रुप फ्री है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। तो सर ये 5' 3' का क्या लॉजिक है? सुनो इधर, क्या लॉजिक है मैं बताता हूं। लॉजिक ये है, एक डीएनए बनाया आपने, एक डीएनए बनाया, और यहां लिखा 5', यहां लिखा 3'। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां पर जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, और 3' एंड का मतलब है कि यहां पर जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसका OH ग्रुप फ्री है, ये मतलब होता है। सही है? 5' एंड का मतलब होता है यहां पर डीएनए का जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसका फ्री फॉस्फेट ग्रुप है, और इधर OH ग्रुप फ्री है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये डीएनए हो गया बच्चों। इधर देखो जरा, इधर 5' एंड है, इधर 5' एंड है, और इधर ये बैक, ठीक है, ये 5' एंड है, और ये एक सेकंड, हाँ ठीक है, देखिए ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। ध्यान से समझिए, ऊपर 5' है, नीचे 3' है, समझे क्या बच्चे? न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड को ऐसे हम नहीं बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ऐसे कुछ नहीं बोलना है, बस ये बोलना है न्यूक्लियोसाइड जब बनेगा तो उसका सिंथेसिस जो है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है, क्योंकि उसके बनते समय वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो देखा आपने? नहीं, आप कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे, समझो जरा, फिर से दोबारा बताता हूं, नहीं समझ में आ गया मुझे पता है, फिर भी एक बार बोल रहा हूं। देखो, डीएनए किधर से बनना शुरू हुआ था? ऊपर से। ऊपर क्या है? 5'। किधर को बनते आ रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या है? 3'। अरे इसीलिए तो कहते हैं डीएनए बने या आरएनए बने, 5 से 3 बनता है, 5 से 3 बनता है डीएनए आरएनए दोनों। तो जब 5 से 3 डीएनए आरएनए बनता है, ये है ये 5 से 3 बनना, 5 से 3 बनना इसे कहते हैं। अरे भाई 5 से बनना शुरू हुआ था और बनते हुए नीचे की तरफ आ रहा है 3' की तरफ, तो डीएनए किस डायरेक्शन में बना? 5 से 3। और जब डीएनए 5 से 3 बन रहा है तो ध्यान दो क्या हुआ है,
जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आता है वो पिछले वाले के OH से जुड़ता है। ये जो अभी आया था ये पिछले वाले के 3' से जुड़ा था, लेकिन अब जो आएगा वो पिछले वाले के 3' से। मतलब जो भी नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ने आएगा पिछले वाले के 3' से जुड़ेगा। क्या ये क्लियर है? ये जो आया था पिछले के 3' से जुड़ा, अब जो नया आएगा वो इसके 3' से जुड़ेगा। ये डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएगा, बेवजह नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो देखो मेरी लाइन पर गौर करिएगा आप। मैं बोलता हूं पॉलीमराइजेशन, बोले तो डीएनए आरएनए का बनना, अकर इन 5' to 3' डायरेक्शन, 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है। इसका क्या मतलब है? गौर करिए, इसका मतलब है न्यू न्यूक्लियोटाइड इज एडेड। जब भी कोई नया न्यूक्लियोटाइड आएगा जुड़ने, वो पिछले वाले के 3' से जुड़ेगा। इज एडेड टू 3' ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड। ये तगड़ी लाइन है, संभाल लो इसको, काम आएगी डीएनए रेप्लिकेशन में भी, ट्रांसक्रिप्शन में भी। फिर से बोल रहा हूं, डीएनए 5 से 3 बनता है, डीएनए 5 से 3 बनता है, आरएनए 5 से 3 बनता है। देख लो 5 से 3 ही तो बना, 5 से शुरुआत 3 की तरफ बना, तो 5 से 3 ही पॉलीमराइजेशन हुआ, चाहे जितने बना लो। लेकिन जब 5 से 3 बन रहा है तो हो क्या रहा है? जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है पिछले के 3' से जुड़ा, अब जो आएगा वो पिछले के 3' से जुड़ेगा। यही तो बोल रहा हूं मैं, सही है? ओके। और बच्चों को क्या दिमाग में रखना है? फिर से अपने आप में बोलो या पड़ोसियों से बोलो या घर में बोलो कि क्या, कि डीएनए बने या आरएनए बने, बनेगा 5 से 3, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा 3 से 5। फिर से बोलता हूं, डीएनए, अपने आप को बोल लो, डीएनए बने या आरएनए बने 5 से 3 बनेगा, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 से 5। और क्या याद रखना है? जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आता है वो पिछले न्यूक्लियोटाइड के 3' से जुड़ता है। सही है? मैं क्या बोल रहा हूं फिर से एक बार बोल देता हूं, आलोक राय, फिर से सुन लेना। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी ये जो न्यूक्लियोटाइड आया था, इसके बाद नया आया, जो नया आया वो किससे जुड़ा? पिछले वाले के 3' से। अब जो नया आएगा वो भी पिछले के 3' से। तो जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आता है पिछले वाले के 3' से जुड़ता है, पहली बात। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करूं तो देख लो, ऊपर नीचे की तरफ ही तो जा रहे हो बॉन्ड बनाते हुए, तो नीचे की तरफ पढ़ो इस बॉन्ड को, तो 3 से 5, 3 से 5 बनता जाएगा। और डीएनए कहां से कहां बन रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर 5 है नीचे 3 है। फाइनल लाइन, डीएनए बने या आरएनए बने, दोनों 5 से 3 बनते हैं। डीएनए बने या आरएनए बने, दोनों 5 से 3 बनते हैं। और जब डीएनए आरएनए 5 से 3 बनता है तो जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आता है वो पिछले के 3' से जुड़ता है। और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बच्चों 3 से 5 बनता है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये हो गया बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब मुझे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करनी है ना, कुछ न्यूमेरिकल बोला था ना, वो देखते हैं। थोड़ी बायो में मैथ्स का तड़का लगाते हैं। चलो इस स्लाइड को मैं थोड़ी देर में दोबारा यूज भी कर सकता हूं, देखिएगा। देखिए बच्चों, बात यह है, किसी ने मुझसे पूछा नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हैं? क्या नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कितने हैं? तो देखो, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पता है कितने होंगे? इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, या बोलो जितने नाइट्रोजन बेसेस होंगे उतना होगा। एक बार चेक करा दूं पिछली स्लाइड में, आ जाओ देखो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा है? नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच है ना, मतलब ये और ये। यहां बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 2। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हैं? 2। नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 2। अरे हर नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो जितने नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये हो गया। अब देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये तगड़ा होगा। आ जाओ देखते हैं अगला। देखो बच्चों, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालना है। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स,
इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते आप, आगे आपको सामने वाले से पूछना होगा क्या कि ये बताओ कि डीएनए लीनियर है कि सर्कुलर है, डीएनए लीनियर है कि सर्कुलर है, तब पता चलेगा। डीएनए लीनियर है या सर्कुलर है तब पता चलेगी ये बातें, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लीनियर है कि सर्कुलर है तब आप आंसर दे पाओगे। अच्छा, अभी भी आंसर नहीं दे सकते आप, कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे अभी भी नहीं बता सकते। आगे ये पूछो कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है, इसके बाद जवाब आएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है, इसके बाद आपका जवाब आएगा। करके देखें, गौर करिएगा सभी, मैं बना के दिखाता हूं, पिछले डायग्राम में दिखा दूं एक बार, आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों, ये लीनियर था ना, सिंगल स्ट्रैंडेड था, कितने न्यूक्लियोटाइड थे? दो थे ना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना है? एक। दो न्यूक्लियोटाइड हैं तो एक, मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड -1 कर दो, दो हैं तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। चलो अगले में ही दिखा देता हूं, आ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो जरा, मान लो ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड है और 3 है, लीनियर है, तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये, एक ये, तो कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 3। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने? 2, तो 3 - 1 2, तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे -1 लीनियर के लिए। अगर सर डबल स्ट्रैंडेड हो तो? अरे तो डबल स्ट्रैंड बना लो, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, ये लो एक स्ट्रैंड और बनाओ सामने, 3 न्यूक्लियोटाइड बना दिए। अब एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये रहा, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये रहा। अब इसमें भी कितने हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो 2 ही है, मतलब -1। अरे दोनों स्ट्रैंड में -1 करना है ना, दोनों स्ट्रैंड में बच्चों -1 करना है, मतलब 6 न्यूक्लियोटाइड है, 6 है ना व्हाइट कलर के, 6 न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 4 है, तो 6 - 2 मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड -2, मतलब n-2, जितने न्यूक्लियोटाइड -2। क्लियर है? 2n-1 नहीं बच्चे, जितने न्यूक्लियोटाइड -2। अरे दोनों स्ट्रैंड में एक एक माइनस करना है ना, तो कुल मिला के 2 माइनस कर दो दोनों स्ट्रैंड से। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अब सर्कुलर आ जाए, आ जाओ। सर्कुलर बना के दिखा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये लो, मैंने सर्कुलर बनाया, 3 न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, 3। चलो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3, तो कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 3। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? 3। इसका मतलब सिंगल स्ट्रैंड है तो 3, जितने न्यूक्लियोटाइड उतने। सर डबल स्ट्रैंडेड है तो? चलो डबल स्ट्रैंडेड बना के देख लो, मैं कौन सा मना कर रहा हूं। 1 2 3, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लो, 1 2 3, कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए? 6। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? 3 3 6 ही तो है, मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड उतने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। n क्या है यहां? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजन बेसिस, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। मतलब सर्कुलर में तो जितने न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस उतने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेकिन लीनियर है तो सिंगल स्ट्रैंड में जितने न्यूक्लियोटाइड -1, डबल स्ट्रैंड में -2। एक बच्चा पूछ रहा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे निकालोगे, मैं बता देता हूं बच्चे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना है तो मैं बता देता हूं। सिंगल स्ट्रैंड है तो 2n-1, डबल स्ट्रैंड है तो 2n-2, लगा के देख लेना, समझ गए। लेकिन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कोई नहीं पूछता, इसीलिए बच्चे जो जरूरत है मैं वही बता रहा हूं जो नीट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा ये हो गया, चलो एक क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन देख लो, फॉर्मूला तो हो ही गया, सवाल देखो। मान लो आपको सवाल आ गया, पहला सवाल आ गया कि एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंपल करके सवाल दे देता हूं, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर बताओ। लो भाई क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताओ।
अब आपके जवाब देने का वक्त आ गया। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाओ, बताओ क्या है। अभी तो बताया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितने न्यूक्लियोटाइड -2, 10 - 2 लगाओ ना, तो 10,000 - 2 कितने हो गए? 999, 999, 8, 999, सही है। दूसरा सवाल बच्चों के लिए दूसरा सवाल, ध्यान से समझना, इस बार थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। लीनियर डीएनए विथ 5000 बेस पेयर्स, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाओ, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इस बार बताओ, नया बताना है। फिर से वही आंसर, बिल्कुल सही पकड़े हो बच्चे, बिल्कुल सही। देखो भाई, आप ये पूछोगे मेरे से, सर ध्यान से सुनो बच्चों, जो 4999 आंसर दे रहे हैं उनको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। आप बोलोगे सर आपने लीनियर तो बता दिया, सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड आपने बताया ही नहीं, तो गौर करो मैं हूं ना इसलिए, हमें तो क्या तकलीफ है। देखो देख बच्चे, देखो ए के सामने टी है, ये एक बेस पेयर होता है बच्चे, ये होता है एक बेस पेयर, एक सेकंड, ये होता है एक बेस पेयर, ठीक है। तो ये देखो, ये है एक बेस पेयर, जी के सामने सी है, ये होता है एक बेस पेयर। मेरी बात बिल्कुल अलर्ट होकर सुने, एक ही स्ट्रैंड का ए और जी, एक ही स्ट्रैंड का ए और जी बेस पेयर नहीं कहलाएगा, एक ही स्ट्रैंड का ए जी बेस पेयर नहीं होगा, आमने सामने का बेस पेयर, आमने सामने के स्ट्रैंड में जो बेसिस है वो बेस पेयर होगा। तो बच्चों अगर सवाल में बेस पेयर दिया है, बेस पेयर दिया तो समझ जाओ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, समझ गए। तो यहां ये छिपा था। और सुनो ना, एक बेस पेयर मतलब दो बेस, एक बेस पेयर मतलब दो बेस, तो 5000 बेस पेयर मतलब 10,000 बेस। अरे ये तो पिछला वाला सवाल ही हो गया, अरे लीनियर भी हो गया और बेस पेयर है तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो n-2 ही तो लगाओगे, तो 10,000 -2, तो आंसर तो वही आएगा 999,8। सही है। आखिरी सवाल बच्चे, आखिरी सवाल, राइट। ये अब आप बताओ, सेम सवाल लेकिन बैक्टीरियल डीएनए है। आखिरी सवाल, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताना है, नंबर ऑफ, ये आज के लिए आखिरी सवाल और आज की क्लोजिंग, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताना है इन बैक्टीरियल डीएनए। किसमें? बैक्टीरियल डीएनए में, विथ 5000 बेस पेयर्स। सब कुछ वही है, ऊपर वाला ही सवाल है, लेकिन बस इतना है कि डीएनए जो है वो बैक्टीरियल है। क्या आंसर है भाई लोग? बोलो भाई। अरे क्या बात है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। अरे भाई क्यों भूल गए? बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, 5000 बेस पेयर मतलब 10,000 बेस। कितने? 10,000 बेस। और अगर 10,000 बेस है और सर्कुलर है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए फॉर्मूला तो क्या लगेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला N लगता है, तो 10,000 बेस है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी 10,000 होंगे। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो ये थी बच्चों अपनी ऑफलाइन, जिसे हमने ऑनलाइन बना दिया। ठीक है, बस अब आपको ईमानदारी से पढ़ना है, सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले दिन।